सबसे पहले लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है, इसके लिए आप लोगों से माफ़ी चाहेंगे। तो यहाँ सुबह सुबह उठकर हम सबसे पहले कद्दू छील रहे हैं और हमारी जो ननद है वो आलू छील रही थी, आलू काट रही थी बेसिकली। और हमारे यहाँ बिहार में ये नहाए खाए का दिन था, जहाँ कद्दू भात बनता था, आलू और बोरा की सब्ज़ी बनेगी और बहुत सारी चीज़ें बनेंगी जो इस वीडियो में आपको हम आगे आगे दिखाएंगे। तो यहाँ पे कद्दू आलू सब कुछ कट चुका है, बोरा भी कट गया था और यहाँ ये धनिया पत्ता, हरी मिर्ची और अदरक, बस इन्हीं सब चीज़ों को यूज़ करके और कुछ कुछ मसालों को ही यूज़ करके बहुत ही शुद्ध तरीके से नहाए खाए का खाना बनता है। और यहाँ एक भगोने में हमने चढ़ा दिया था चावल। आप देख रहे हैं थोड़ा बड़े क्वांटिटी में हम लोग चावल बना रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो नहाए खाए का खाना है वो एज अ प्रसाद बंटता है, बहुत लोग आते हैं खाने, तो इसलिए ज़्यादा अमाउंट में बनता है। और यहाँ पे चने की दाल बन रही है और चने की दाल जो है वो बहुत शुद्ध मानी जाती है सारे दालों में। और कहीं कहीं ये भी कहा जाता है कि सारे दाल का राजा जो होता है वो चने का दाल होता है। और ये अरवा चावल का मतलब अरवा चावल भी बनता है। और यहाँ पे बन रहा है आलू और बोरा की सब्ज़ी। मसालों में हम हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और काले मिर्च का ही उपयोग करते हैं, खड़ा जीरा का भी उपयोग करते हैं। रादर देन दैट और किसी भी मसालों का जो उपयोग है वो नहाए खाए के दिन नहीं किया जाता है। और बहुत ही कम चीज़ों में, बिना प्याज लहसुन के, बिना बाहरी चीज़ के, बाहरी मसालों के, बहुत शुद्ध तरीके से ये जो खाना है, जो भोजन है वो बनाया जाता है हमारे यहाँ छठ के पहले दिन। कहा जाता है कि छठ के पहले दिन का जो खाना होता है वो ये दर्शाता है कि किस तरीके से बिल्कुल सरल सामग्री का उपयोग करके हम बिहारवासी बेहद पौष्टिक भोजन तैयार करते हैं और अपने जो महापर्व की शुरुआत है उसको एक पौष्टिक भोजन के साथ शुरुआत करते हैं, ताकि जो व्रती हैं वो आगे आने वाले जो 3 कठिन दिन हैं उसे बहुत ही श्रद्धापूर्वक और अच्छे तरीके से पार कर पाएँ। यहाँ पे लौकी की सब्ज़ी बना रही थी मेरी ननद। बिहार में लौकी की सब्ज़ी तो वैसे भी बहुत पसंद की जाती है और ये है पूरा खाना जिसमें लौकी की सब्ज़ी, चने की दाल, बचका और आलू की सब्ज़ी, आलू बोरे की सब्ज़ी। और ये जो खाना है ये अलग से हमने मम्मी के लिए निकाल के रखा था, क्योंकि वो सुबह का खाना ही रात में 2 टाइम खाती है। अब हम दूसरे दिन में आ रहे हैं। जी हाँ, ये है खरना का दिन। खरना का दिन में बहुत जगह गुड़ वाली खीर भी बनती है, बहुत लोग चावल दाल भी बनाते हैं। हमारे यहाँ दूध की खीर बनती है और गुड़ का रसिया बनता है। जी हाँ, मैं आपको बता दूँ, दूध की जो जिसे तस्मई भी कहते हैं वो खीर हमारे यहाँ खरना के दिन बनती है। साथ ही साथ गुड़ का रसिया, मतलब कि गुड़, पानी और चावल को मिलाकर जो बनता है उसे रसिया कहते हैं। तो हमारे यहाँ गुड़ का रसिया भी बनाया जाता है। तो यहाँ जो हमारी ननद हैं वो गुड़ का रसिया भी बना रही हैं और साथ ही साथ वो सारे ड्राई फ्रूट्स भी कट कर रही हैं। मनमाना ड्राई फ्रूट्स, चीनी और ये सब चीज़ें, इलायची जो है आप खीर में डाल सकते हैं। और ये जो प्रसाद है इसे भी महाप्रसाद कहा जाता है, क्योंकि खरना भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है छठ पूजा का, जो दूसरे दिन आता है। इस दिन छठ व्रती जो है वो पूरे दिन उपवास पे रहती हैं। शाम में वो नहा धुलाकर छठी मैया को और सूर्य देवता को नमन करती हैं, ठाकुर जी को प्रणाम करती हैं और इस महाप्रसाद को जो है वो ग्रहण करती हैं। पूरे दिन ये प्रसाद बनते रहता है, शाम में पूजा के बाद ये प्रसाद खाती हैं। और जब वो प्रसाद खाने के बाद छोड़ती है तो घर की बच्चियां जो है वो प्रसाद उनका
छोड़ा हुआ जूठा प्रसाद खाती है। तो ये नियम है। साथ ही सारे लोगों में जितने भी मेहमान आते हैं, अगल बगल के घर जिनके यहाँ छठ नहीं हो रहा है, वो सब लोग आते हैं और हाथ फैला के ये प्रसाद मांगते हैं। तो इस प्रसाद का बहुत ही बड़ा महत्व है हमारे यहाँ। तो यहाँ रसिया भी तैयार है। हमारे यहाँ छठ पूजा में इस बार ढोल नगाड़ों के साथ हम लोगों ने छठी मैया को नमन किया था। तो यहाँ पे ढोल वाले भैया भी आए हुए और काफ़ी ज़्यादा ढोल बाजा बज रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था। ये सब माहौल बहुत अच्छा था। आप भी इस माहौल में हमारे साथ जुड़िए और हम आगे आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ यूं ही बने रहिए। धन्यवाद। तो इसी के साथ खरना का भी समापन होता है। अभी पूजा का समय है। पूजा के बाद प्रसाद वितरण होगा। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पहले अर्घ और दूसरे अर्घ की झलकियाँ दिखाएंगे।